Hello, my dear students. Today I am going to teach you direct and indirect speech, direct and indirect narration. The words of speaker can be changed or expressed into two ways, direct way and indirect way. So what is direct way and what is indirect way? When the exact words or the actual words of the speaker are quoted within inverted comma, it is called direct speech. And when the words of the speaker are reported or expressed in another way, it is called indirect speech. वक्ता के कहे शब्दों को दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। एक तो उसी तरह जैसे उसने कहे हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर, जिसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और उसके कहे शब्दों को दूसरे शब्दों में व्यक्त करना, ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड आई एम वेरी बिजी. Ram said, comma, double inverted comma, start, I am very busy. This is example of direct speech. I am very busy is written within inverted, double inverted comma. So Ram said that he was very busy. This is example of indirect speech. Now we can say that there are two parts of direct speech, a reporting verb and reported speech. इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा, ड्राम सेड, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड आई एम वेरी बिजी, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. सो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हुए, एक तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा होता है, एक जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का हिस्सा होता है. तो इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, एंड इन्वर्टेड कामा के अंदर का हिस्सा दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. यही चीज हमको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ा जाता है, प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं, टेंस चेंज किए जाते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कुछ कनेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है. लेट अस स्टडी द डिफरेंस. इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स. जैसा ऊपर मैंने एग्जाम्पल ये दिया था, ही सेड दैट ही वाज वेरी बिजी, तो ये किसी भी कोटेशन मार्क्स में नहीं है. नेक्स्ट, द वर्ड दैट इज यूज्ड एज कंजंक्शन बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है. और ये प्रोनाउन जो है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यहाँ पे चेंज किया गया, तो ये एक प्रोनाउन चेंज किया जाता है, दूसरा यहाँ पे टेंस चेंज किया जाता है. इस तरह से 4 जो है इसमें चेंजिंग करी जाती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए. नाउ लेट अस सी द चेंज इन प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव. यानी किस तरह से प्रोनाउन चेंज होगा. द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, मी, अस, माइन, आर्स एंड पजेसिव एडजेक्टिव माई, आर change according to the subject of reporting verb. And the second person pronoun you, yours and possessive adjective your change according to the object of reporting verb. The third person pronoun he, she, it, they and third person adjective his, her, its, their डोंट चेंज एट ऑल. सो ये तीनों चीजें जो हैं इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, SON 1 2 3. इट मीन्स सन S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट and N stand for no change. It means first person is changed according to subject, second person is changed according to object, and third person is changed. Third person, there is no changing in third person. Person. There are 3 persons. First person, the speaker. Second person, the person is spoken to. And third person, the person is spoken about. First person में जो speaker है वक्ता है, जो I and we
सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाती है, दैट इज यू। थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है, ही, सी, इट एंड दे। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। ही सेड आई एम हैप्पी, डायरेक्ट, और इसको इनडायरेक्ट में इस तरह से बनेगा, ही सेड दैट ही वाज वेरी हैप्पी। ये कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग किया गया है, और ये प्रोनाउन हमारा जो है फर्स्ट पर्सन आई, और मैंने बताया था ये फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये आई चेंज हुआ है आपका ही में, और ये प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस चेंज हुआ है वाज में, और ये भी टेंस चेंजिंग अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये इनडायरेक्ट स्पीच हमारा हुआ। दूसरा एग्जांपल ये फर्स्ट पर्सन का, अब दूसरा एग्जांपल हमारा सेकंड पर्सन का है। ही सेड टू हिम यू आर इंटेलिजेंट। सेकंड पर्सन में मैंने आपको बताया यू होता है, तो ही सेड टू हिम यू आर इंटेलिजेंट, और सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या, हिम आया है, तो हिम के हिसाब से ये यू चेंज होगा। तो आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। यू चेंज हुआ है हमारा ही में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हिम है। और टेंस चेंज हुआ है हमारा, प्रेजेंट टेंस था, ये पास्ट टेंस में हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, सी सेड टू मी ही हैज गॉन कानपुर। डायरेक्ट स्पीच में है, और इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, सी टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन कानपुर। अब यहाँ पे ये हमारा ही जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। टेंस चेंजिंग हमारी हैज का हैड हुआ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी किस तरह के सेंटेंस जो है हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में स्टडी किए जाते हैं। तो 5 टाइप के सेंटेंस हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप से मिलेंगे हमें, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक हमारा WH वर्ड्स। ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें हमारे इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वर, शैल, विल, हैव, हैज, हैड, कैन एटसेट्रा से बनेंगे। और WH वर्ड्स हमारे जो हैं व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, ये वर्ड्स हमारे जो हैं इनसे मिलेंगे। और इम्परेटिव सेंटेंस हमारा थर्ड मिलेगा, जिसमें हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइज और सजेशन का बोध देखेंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, कर्स, प्रे, ब्लेस, इस तरह के हमें सेंस मिलेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास, हुर्रा, ब्रेवो, हाउ और व्हाट, इस तरह से हमारे वर्ड्स इसमें प्रयोग किए जाएंगे। तो 5 टाइप के सेंटेंस हम लोग स्टडी करते हैं। अब हमें देखना है कि किस तरह से हम टेंस चेंजिंग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो टेंस चेंजिंग में मैं आपको क्लियर बता दूं कि केवल हमको 2 ही रूल्स अच्छी तरह से समझ लेने हैं। अगर ये 2 रूल्स हमने समझ लिए तो टेंस चेंजिंग में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें ये ध्यान देना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन रिपोर्टिंग वर्ब से मीनिंग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा, इसको हमको विशेष ध्यान देना है। तो और एक होता है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब रिलेटेड और रिपोर्टेड स्पीच रिलेटेड, इस तरह से टेंस के बारे में हमें देख लेना है। वैसे मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बता दूं कि जितने प्रेजेंट टेंस हैं हमारे, वो सभी जो है पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट सिंपल इज चेंज इनटू पास्ट सिंपल, present continuous is changed into past continuous, present perfect is changed into past perfect, present perfect continuous is changed into past perfect continuous। इस तरह प्रेजेंट के 4 जो है हमारे, ये सभी पास्ट में चेंज हो जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं देखता हूं, जैसे प्रेजेंट सिंपल इज चेंज इनटू पास्ट सिंपल। तो शी सेड आई वांट टू स्टडी, दिस इज इन प्रेजेंट सिंपल, आई वांट टू स्टडी। सी सेड, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिव सी को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग, सी सेड दैट सी वांटेड टू स्टडी, यानी ये जो वांट था हमारा प्रेजेंट सिंपल का, ये हमारा वांटेड हो गया पास्ट सिंपल में। और ये आई जो आई यहाँ पे था, ये चेंज हुआ हमारा सी में, क्योंकि आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सी है, तो यहाँ पे सी हो गया, सी सेड दैट सी वांटेड टू स्टडी। Next example is past continuous. Sia said, I am singing. Sia said, I am singing. This is example of past continuous, sorry, present continuous. So this will change in past continuous. Sia said that she was singing.
सिया सेड दैट, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग, और यहाँ पे जो आई फर्स्ट पर्सन है ये चेंज हुआ है सिया के हिसाब से, तो सिया गर्ल है तो यहाँ पे हो गया सी, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, इसको चेंज कर दिया हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। She said, I have completed my work. She said, I have completed my work. Reporting verb, she said. Reported speech, I have completed my work. और tense हमारा हो गया present perfect. तो अब इसको हम change करेंगे. She said that she had completed her work. अब she said, रिपोर्टिंग वर्ब, दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग हुआ, और यहाँ पे जो आई था, आई हैव कंप्लीटेड, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये हमारा सी हो गया, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हैव था तो ये हमारा हो गया हैड, तो सी हैड कंप्लीटेड, यहाँ पे आई सब्जेक्ट था इसलिए माई था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सी हो गया है इसलिए यहाँ पे हर वर्क हो गया, तो सी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। Next example, present perfect continuous is changed into past perfect continuous. She said, I have been waiting for 3 hours. This is example in present perfect continuous. It will change in past perfect continuous. She said that she had been waiting for 3 hours. अब यहाँ पे देखना है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्ट स्पीच जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग हुआ। आई हमारा, मैंने पहले एग्जाम्पल अभी सभी आई के हमारे हुए, मैंने फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी सी है तो सी के लिए सी हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए शी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours। इस तरह से सारे प्रेजेंट जो है वो सभी पास्ट में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब मैं पास्ट टेंस पे आता हूँ। पास्ट सिंपल इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आयुषी सेड शी वर्कड हार्ड, दिस इज इन पास्ट सिंपल, सो अब इसका सेंटेंस बनेगा आयुषी सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड। ये वर्कड हार्ड अब हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ, शी हैड वर्कड हार्ड, और ये जो ये है शी है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज past continuous, means past continuous is changed into past perfect continuous. They said we were walking along the beach. They said that they had been walking along the beach. We, ये हमारा भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे दे आ गया, तो दे सेड दैट दे हैड बीन वॉकिंग अलोंग द बीच। अब हमको नेक्स्ट और ध्यान ये देना है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों में टेंस चेंजिंग नहीं होती, अर्थात डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है तो हम इनडायरेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, द फार्मर सेड द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, तो ये हमारा इनडायरेक्ट में बनेगा, द फार्मर सेड दैट द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। सरला सेड she had been living there in 1950. Sarla said that she had been living there in 1950s. यहाँ पे थोड़ा सा ये दैट होना चाहिए, दा लिखा है, इसको करेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये हमारे इस तरह से एग्जाम्पल हमारे टेंस के हो गए जो आपको मैंने बताए। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ चेंज ऑफ मॉडल्स, कि किस तरह से मॉडल जो है उनको हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो मॉडल्स में द फ्यूचर टेंस ऑफ विल, शैल, विल बी चेंज इनटू वुड, शुड भी चेंज मिलेगा कभी कभी, कैन इज चेंज इनटू कुड, मे इज चेंज इनटू माइट। एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ही सेड आई विल मीट यू लेटर, ही सेड आई विल मीट यू लेटर। He said that, I फर्स्ट पर्सन मैंने पहले आपको चेंज करना सिखा दिया था, तो सब्जेक्ट के हिसाब से तो ही है तो ही, और ये विल हमारा है, विल इज चेंज इनटू वुड, तो he said that he would meet me later. Next example, Mohan said I shall come later. Mohan said that he would come later. Radha said I can cook food. चेंज होगा, राधा सेड दैट शी कुड कुक फूड। इस तरह से हम ये मॉडल्स में इस तरह से चेंज करते हैं, यानी ये भी आप देख लें कि ये प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाते हैं।
कैन का कुड में, मे का माइट में, विल और शैल जो है वुड में चेंज कर दिया जाता है। और दूसरा, अब मैं आपको टेंस के बारे में बताऊं, अभी मैंने जितने ये बताए आपको, ये सब में हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट सिंपल में था, यानी हमने ये टेंस चेंजिंग किए हैं रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से। और दूसरा रूल जो है हमको याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब रिलेटेड, यानी हमने जो पहले भी बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी और रिपोर्टेड स्पीच संबंधी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में दो ही रूल होते हैं। एक होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन जो अभी ऊपर मैंने आपको बताए थे। अब ये दूसरा रूल जो है हमारा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड तो इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको अब मैं बता रहा हूं। राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। ये राम सेज ये प्रेजेंट सिंपल में हमारा एग्जाम्पल है और इसका हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट होना चाहिए, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा, इसमें केवल सेज का सेज में ही रहा है और दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया गया है। और हरी हैज गॉन टू आगरा इसमें कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं की है इनडायरेक्ट में। ये जो मिस्टेक ऊपर हुई थी डायरेक्ट स्पीच की, ये इसको इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे होना चाहिए, तो ये करेक्ट कर लेंगे सब लोग। तो इसमें कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राधा विल से सूर्यांश इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसमें भी हम देखेंगे विल से, ये फ्यूचर टेंस में है तो हमारा ये भी बन जाएगा राधा विल से दैट सूर्यांश इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसमें भी कोई टेंस चेंजिंग नहीं हुई है क्योंकि ये हमारा फ्यूचर सिंपल में है। अब ये सी हैज सेड टू मी, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसमें भी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन नहीं होगा। सी हैज टोल्ड मी, केवल हम ये सेड टू जो है उसको टोल्ड में बदलेंगे। सी हैज टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप, इसमें भी कोई टेंस चेंजिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज सेड टू मी हिज मास्टर इज राइटिंग लेटर्स। ही हैज टोल्ड मी दैट हिज मास्टर इज राइटिंग लेटर्स, इसमें केवल हम रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, सेड टू अगर आया है तो टोल्ड में। He says the horse died in the night. He says that the horse died in the night. अगर हम पिछले रूल्स पे जाएं तो हम इसको क्या कर देंगे, डाइड पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा वो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में ही होता था। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है और प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यही मैं आपको इन एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज he says I am glad to be here this evening. ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल में है। he says that he is glad to be here this evening। अब यहाँ पे here का there और this का that मैंने नहीं किया है क्योंकि ये पोजीशन पास की चीजों के लिए जब होता है तो इसमें भी ये एक्सेप्शंस के रूप में होते हैं, इसमें हम this को that में और here को there में चेंज नहीं करते। अब कुछ जो एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं जैसे अभी मैंने बात की कि चेंज नहीं करते, तो एक्सप्रेशन वर्ड्स हमारे, इनको मैं आपको बता दूं कि ये हम किस तरह से चेंज किए करते हैं डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कौन कौन से एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं जिनमें चेंज किया जाता है। नाउ इज चेंज इनटू देन, एगो, बिफोर, दिस, दैट, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, इस तरह से चेंज किया जाता है। कम इज चेंज इनटू गो, here, there, these, those, today, that day, yesterday, the previous day या the day before, इस तरह से इसमें चेंज किया जाता है। अब हमको देखना है कि जो टेंस एक्सेप्शंस अभी हमने दो तरह से देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट सिंपल में थी या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में थी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में था तो रिपोर्टेड स्पीच जो थे हमने टेंस परिवर्तन किए थे सारे प्रेजेंट के सारे पास्ट में, और पास्ट सिंपल जो था पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया था।
लेकिन अब ध्यान हमको देना है, चाहे जिस तरह से हो, कुछ 4 जो है एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता। एक्सेप्शन जिसको हम सिलेंडर से अपवाद कहते हैं, कि 4 अपवाद हैं जिनमें टेंस परिवर्तन नहीं होगा। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकेंड इज हैबिचुअल फैक्ट, थर्ड इज प्रोवर्ब एंड फोर्थ इज हिस्टोरिकल फैक्ट। यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को डिनोट कर रहा है तो उसमें भी कोई टेंस चेंजिंग नहीं होगी, और हैबिचुअल फैक्ट अगर दिखा रहा है तो इसमें भी नहीं होगी। अगर प्रोवर्ब है, कहावतें हैं, मुहावरे टाइप की कहावत जो है, तब भी उसमें चेंज नहीं होगा, और अगर हिस्टोरिकल फैक्ट हो रहा है तो भी नहीं होगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट ए और फर्स्ट बी लिखा हुआ, तो उसी तरह से आपको मिलेंगे जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब, और इस तरह से जो लिखे हैं तो उन्हीं के हिसाब से लिखा हुआ सेंटेंस। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द टीचर सेड, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट स्पीच, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगर हम उस तरह से देखें, द टीचर सेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सो ऐसी सेंटेंस हमारा बनेगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें रिपोर्ट स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें भी वही चीज है, रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड है, रिपोर्टेड स्पीच द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये पास्ट सिंपल में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सेंटेंस हमारा ऐसे ही बनेगा, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी इनमें कोई टेंस चेंजिंग नहीं हुई। अब हम ये हैबिचुअल फैक्ट के बारे में, नेक्स्ट में हमारा जो है हैबिचुअल फैक्ट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हरी सेड टू रवि, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। ये हमारा हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसमें भी हमारा कोई चेंजिंग नहीं, केवल सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया है। हरी टोल्ड रवि दैट द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट जो है वो हमारा एग्जाम्पल है, द टीचर सेड when the cat is away the mice play। ये डायरेक्ट स्पीच, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये भी देखिए पार्ट सिंपल में है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो हम इसमें भी कोई टेंस चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हैबिचुअल फैक्ट हमारा दिखा रहा है। तो सेंटेंस हमारा ऐसे ही चेंज होगा, द टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारी प्रोवर्ब है, तो इसमें भी कोई टेंस चेंजिंग नहीं होगी। तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही रिमार्क्ड, अ बैड मैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। अ बैड मैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ही रिमार्क्ड दैट, अब इसको रिमार्क ऐसे ही रहेगा, ही रिमार्क्ड दैट अ बैड मैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। इसमें भी कोई टेंस चेंजिंग नहीं की गई है, केवल हमने दैट का प्रयोग किया है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, जिसको हम हिस्टोरिकल फैक्ट बताए थे, द टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसमें भी कोई टेंस चेंजिंग नहीं होगी। द टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। The next example is, my mother said 15th August is a red letter day in Indian history। तो ये भी हमारे चेंज हो जाएगा, my mother said that 15th August is a red letter day in Indian history। तो इस तरह से हमने ये चारों एक्सेप्शंस देख लिए कि किसमें टेंस चेंजिंग हमारा नहीं होगा। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा असर्टिव सेंटेंस से। थैंक यू।